ये यहाँ पर अब देखिए मुकाबला शुरू हो चुका है। इससे पहले कप्तान उर्वेश ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया था। अब मुस्कान 11 के कप्तान ने भी टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया, यानी कल से अलग डिसीजन आ रहे। सलामी बल्लेबाज के रूप में साहिल चौधरी और रोशन पटेल। और प्रारंभिक ओवरों की गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है जितेश ने। पारी का पहला ओवर प्रगति के ऊपर, पावरप्ले प्रगति के ऊपर। लेफ्टी और राइटी का कॉम्बिनेशन रखा जा रहा है। कल देखा गया था ज्यादातर कप्तान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया, लेकिन वो ज्यादातर कारगर और सफल साबित नहीं हुआ। आज के दिन पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला दोनों कप्तानों ने लिया। जांचा, परखा और लीव कर दिया। जमीन के समानांतर स्ट्रोक को खेला गया ऑन साइड के क्षेत्र के ऊपर। ओहो, इस बार कनेक्शन हुआ है अच्छा। अश्विन है, लेकिन प्रयास अच्छा किया गया था, एफर्ट अच्छा दिया था, लेकिन गेंद गई है बाउंड लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। पहले ओवर की समाप्ति 8 रन बिना किसी नुकसान के ऊपर। कल के दिन भी टूर्नामेंट खेला जाएगा, आदिवासी बिग बैश धमाका। लेकिन कल के दिन जो रहेंगे इंटर विलेज रहेंगे, यानी कि विलेज का टूर्नामेंट रहेगा कल के दिन इसी ग्राउंड के ऊपर। जीतने वाली टीम को 25,000 रुपये की कैश प्राइज राशि और रनर्स अप को 13,000 रुपये की कैश प्राइज राशि। और इस टूर्नामेंट के अंदर अगर आपको एंट्री करानी है, एंट्री दर्ज करानी है, तो हिरेन भाई के संपर्क कर सकते हैं, आप यहीं उपस्थित हैं। 4,000 रुपये एंट्री फीस है। सरदार पटेल स्टेडियम मैना क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर आपको कल के दिन आदिवासी इंटर विलेज टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। पहले ओवर की समाप्ति 8 रन बिना किसी नुकसान के ऊपर। रोशन पटेल और साहिल चौधरी मौजूद हैं विकेट के ऊपर, और गेंदबाजी के ऊपर आ चुके हैं जॉनसन, अच्छे गेंदबाज है। लॉफ्ट किया है मिड विकेट के क्षेत्र के ऊपर, खिलाड़ी मौजूद हैं। एक सिंगल रन के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया गया। पावर प्ले प्रगति के ऊपर दो खिलाड़ी 38 सर्कल के बाहर रखे गए हैं, बाउंड्री के ऊपर तैनात। और लेफ्टी और राइटी का कॉम्बिनेशन जब भी रहता है, गेंदबाज को अपनी लाइन और लेंथ को पकड़ने में और कप्तान को फील्ड की जमावट करने में अक्सर दिक्कत आती है। वहां अपॉर्चुनिटी मिलती है बल्लेबाजों को बड़े हिट लगाने की। रिवर्स अटेम्प्ट किया है, गेंद घूम गई, देखिए 2 रन मुकम्मल किए।
इस मुकाबले के बाद क्वालिफायर 1 खेला जाएगा। क्रिसिवेन क्वालिफायर 1 खेला जाएगा इस मुकाबले के बाद। क्रिसिल शार्वी 11 वर्सेस हार्वी 11 बारडोली के बीच। मिस टाइम, हवा में है लेकिन खिलाड़ी पहुंच नहीं पाएंगे। 38 सर्कल के ऊपर गेंद गिरती हुई तेज गति के साथ रन मुकम्मल किया। अच्छा थ्रो दिया है, 2 रन मुकम्मल किए। मिसफील्ड, पावर जनरेट लाजवाब, ट्रेडमार्क ऑफ क्रिकेट। क्रिकेट का कैपिटल स्ट्रोक देखने को मिला है। गेंद को पहुंचा दिया बाउंड लाइन के बाहर। यह अच्छा प्रहार। छोटी गेंद, उतनी उछाल मिला नहीं है। विकेट कीपर के हाथों में गेंद जाती हुई अंतिम गेंद को डॉट के अंदर किया है तब्दील। ओवर की हुई है समाप्ति। इस ओवर से 10 रन, 2 ओवर की समाप्ति 18 रन बिना किसी नुकसान के ऊपर मुस्कान 11। इस सलामी जोड़ी अच्छी है, इनके ऊपर ज्यादातर निर्भर रखा जाएगा। आदिवासी बिग बैश धमाका के टॉप 3 बल्लेबाजों की अगर बात की जाए तो पहले स्थान के ऊपर है शुभम फाइटर्स के बल्लेबाज राहुल हलपति, 3 इनिंग के अंदर 80 रन। दूसरे स्थान के ऊपर है मानिया 11 के बल्लेबाज गोटू, 3 इनिंग के अंदर 69 रन। और तीसरे स्थान के ऊपर है वीरू पटेल, 2 इनिंग के अंदर 64 रन। राइजिंग स्टार के बल्लेबाज। टॉप 3 गेंदबाजों की बात की जाए तो हार्दिक पहले स्थान के ऊपर, 2 इनिंग के अंदर 6 विकेट। हार्वी 11 बारडोली की गेंदबाज, इस टूर्नामेंट के अंदर 5 लेने वाले इकलौते गेंदबाज हार्दिक। और दूसरे स्थान के ऊपर शुभम फाइटर्स के गेंदबाज है गौरी, इस टूर्नामेंट के अंदर हैट्रिक लेने वाले और लगातार 4 गेंदों के ऊपर 4 विकेट लेने वाले गेंदबाज है गौरी। और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, मैन ऑफ द सीरीज की रेस में पहले स्थान के ऊपर राहुल हलपति, 17.23 पॉइंट के साथ पहले स्थान के ऊपर। चहलकदमी की, लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र के ऊपर स्ट्रोक को खेला सिंगल के साथ आगे बढ़ते हुए। और मैन ऑफ द सीरीज की रेस में दूसरे स्थान के ऊपर है निकुंज, मानिया 11 के खिलाड़ी, 12.51 अंकों के साथ। और तीसरे स्थान के ऊपर है शुभम फाइटर्स के कप्तान उर्वेश, 12 अंकों के साथ। जितेश गेंदबाजी के ऊपर अपने कोटि का दूसरा और पारी का तीसरा ओवर लेकर आए हैं पावर प्ले के समाप्त होने के बाद। फुल टॉस, पॉइंट के क्षेत्र के ऊपर खेला है, डीप में खिलाड़ी मौजूद है सिंगल के साथ। ये देखिए, सिंगल था, वहां पर मिसफील हुई, गेंद गई बाउंड लाइन के बाहर। अल्पेश राठौड़ खड़े थे डीप बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर। ये आसान गेंद थी, उसको कलेक्ट करना चाहिए। जहां आसान फील्डिंग मिस फील होती है तो गेंदबाज का भी मनोबल टूट जाता है, वो आत्मविश्वास टूट जाता है। रिवर्स अटैम्प इस मर्तबा किया है, डीप थर्डमैन की दिशा की और स्ट्रोक को खेला। यहां पर गेंद को अल्पेश ने कलेक्ट किया है, एक सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया गया। प्रति ओवर 9.5 की करंट रन रेट के साथ बल्लेबाजी की जा रही है। प्रोजेक्ट स्कोर 77।
जैसी करंट रन रेट रहेगी वैसे प्रोजेक्टर स्कोर दिखाएगा, यानी कि करंट रन रेट आपकी जितनी बेस्ट रहेगी उतना बेस्ट आपका प्रोजेक्टर स्कोर दिखाएगा। शॉट ऑफ लाइन गेंद, इस मरतबा कलाइयों का इस्तेमाल किया है, गेंद को पहुंचा दिया डीप फाइट इस मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। यह अच्छा स्ट्रोक खेला गया साहिल चौधरी की ओर से। स्विच हिट का प्रयास, कमबैक किया है, वापसी की है, डॉट के अंदर इस गेंद को तब्दील किया। फुल टॉस, तोहफा कबूल किया, 6 के अंदर तब्दील किया। क्या खूबसूरत अंदाज के अंदर इस गेंद को डिपॉजिट किया है 6 के लिए। ओवर की हुई है समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति, 36 विदाउट एनी लॉस, मुस्कान 11। तीन ओवर की समाप्ति, 36 रन बिना किसी नुकसान के ऊपर, एक अच्छी और मजबूत स्थिति के अंदर मुस्कान 11। हेलीकॉप्टर, बहुत उम्दा, दैट इज अ मैग्निफिसेंट हिट, आउटस्टैंडिंग स्ट्रोक बाय मिस्टर रोशन पटेल। एक और बैठक स्ट्रोक, बिग 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 हिट, huge and high and handsome again and again, none other by Mr. Roshan Patel on fire. आउटस्टैंडिंग स्ट्रोक, क्या लाजवाब बल्लेबाजी की जा रही है। सिक्सर की आतिशबाजी अब शुरू हो चुकी है रोशन पटेल के बल्ले से, महंगा साबित किया जा रहा है अल्पेश राठौड़ को, बैक टू बैक मैक्सिमम। वाइट, एक्स्ट्रा के रूप में रन।
2 गेंदें 13 रन आ चुकी हैं। Youth and high, stand and deliver. None other. Once again, थर्ड इन अ रो बाय रोशन पटेल। इसी 6 के साथ 50 का आंकड़ा पार कर लिया है मुस्कान 11 ने। $55 विदाउट एनी लॉस। 11 गेंदों के ऊपर 31 रनों की विस्फोटक पारी खेली जा रही है। $281 का स्ट्राइक रेट रोशन पटेल का। लगातार 3 सिक्सर लगा चुके हैं। चौथे सिक्सर का प्रयास हवा में है, खिलाड़ी है गेंद के नीचे, नहीं होगी गलती। यहां पर फंसा दिया है, शॉर्ट ऑफ लेन गेंद के ऊपर विकेट निकाला है। अल्पेश राठौर ने कमबैक किया है, सलामी जोड़ी को तोड़ा है। 12 गेंदों के ऊपर 31 रनों की पारी को समाप्त किया रोशन पटेल की। 55 लॉस ऑफ 1 विकेट मुस्कान 11। अच्छा स्ट्रोक खेला है, बहुत अच्छे से पिक किया है। पिकअप स्ट्रोक खेला, गेंद को पहुंचा दिया बाउंड लाइन के बाहर। 1 बाउंस इनटू द फेंस। जिग्नेश पटेल आए, जिग्नेश पटेल छाए हैं। 400 की स्ट्राइक रेट के साथ खाता खोला है। प्रति ओवर 15.5 रन बनाए जा रहे हैं। क्या करंट रन रेट रखा है यहां पर मुस्कान 11 ने, गजब का करंट रन रेट है। प्रोजेक्ट स्कोर 123। ये अच्छी गेंद थी, ये जड़ में डाली हुई गेंद थी। ये बेहतर लेन है और ये गेंदबाज का हथियार भी है। बड़ा ओवर शामिल किया गया। इस ओवर से 24 रन और 1 विकेट। दोनों टीमों के लिए ये सफल और सक्षम ओवर। 4 ओवर की समाप्ति 60-60 लॉस ऑफ 1 विकेट। 60 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर।
पारी के 5वें ओवर की पहली गेंद जमीन के समानांतर डिवाइड मिड विकेट की दिशा की और स्टोक को खेला सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट किया 61 रन। गेंदबाजी के ऊपर आगमन हो चुका है साहिल का। अपने कोटे का पहला और पारी का 5वां ओवर लेकर आए हैं और स्ट्राइक के ऊपर है साहिल चौधरी। 3 सिक्सर लगा चुके हैं। ऑनली सिक्सर में डील की जा रही है बल्लेबाजी के अंदर साहिल के द्वारा। ये देखिए जड़ में डाली हुई गेंद, अंदरूनी किनारा जरूर लगा। गति के साथ गेंदबाजी की जा रही है साहिल की ओर से। साहिल टू साहिल, डीप फाइन लेग, डीप वाइड इज मिड विकेट और डीप लॉन्ग ऑफ। इस बार हवाई फायर, अश्विन है गेंद के नीचे, नहीं होगी गलती। एक अनुभवी गेंदबाज साहिल और दूसरा एलिवेशन मिला है, एक अनुभवी खिलाड़ी के हाथों में गई है गेंद। एक सेट बल्लेबाज सलामी जोड़ी को तोड़ा है। 61 लॉस ऑफ 2 विकेट। इकसठ रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का 5वां ओवर प्रगति के ऊपर साहिल ने 3 गेंदें डाली, 1 रन खर्च किया और 1 विकेट निकाला। जब युवा टैलेंट के पास गेंद होती है और वो अपना टैलेंट दिखाता है तो उसे अपॉर्चुनिटी मिलती है आगे के बड़े टूर्नामेंटों की। ये एक प्लेटफॉर्म जरूर है युवा टैलेंट के लिए, आदिवासी बिग बैश धमाका 2025। और आज के मॉडर्न क्रिकेट जमाने के अंदर बहुत आसानी से प्लेटफॉर्म आपको मिल जाता है, बस आप परफॉर्मेंस दिखाइए। वाइट एक्स्ट्रा, ब्रिलियंट बॉल, सरप्राइज डिलीवरी, सटीक यॉर्कर। कई मर्तबा कई अनुभवी गेंदबाज इस तरह की गेंदबाजी नहीं कर पाते जो गेंदबाजी की जा रही है इस युवा गेंदबाज के द्वारा। क्या अच्छा बॉलिंग परफॉर्मेंस इस मुकाबले के अंदर साहिल का। बेहतरीन गेंदबाजी की जा रही है, अच्छा रिलीजम है, अच्छा रनअप है, बॉलिंग एक्शन भी अच्छा है। लेकिन इस बार यॉर्कर की तलाश में लेंथ बॉल पिकअप किया, अंपायर का संकेत भी नो बॉल। यूज एंड हाई एंड हैंडसम मैक्सिमम। नो बॉल के साथ फ्री हिट तोहफे में मिलेगा। एक गलत गेंद आपकी ओवर की इकोनॉमी खराब कर सकती है, वही हुआ है यहां पर। प्रति ओवर 13.5 रन, यानी कि जो करंट 100 पहले 15 का था वो 13 के ऊपर जरूर आया, लेकिन प्रोजेक्टर स्कोर वो 100 के पार ही है, यानी कि 118 120 प्रोजेक्टर स्कोर दिखा रहा है। ये फ्री हिट है। स्ट्राइक के ऊपर निखिल, 6 से खाता खोला है निखिल ने। सामने की तरफ स्टोक को खिलाया है, अश्विन है गेंद के पीछे, एक और नो बॉल। ये क्या हो रहा है? ये सर्टिफाइड अंपायर डिस्ट्रिक्ट बड़ौदा से रिजवान मुल्ला एंड अब्दुल रज्जाक पठान। आप इनकी निगाहें देखिए कितनी तेज है, बहुत तेज निगाहों के चलते एक और नो बॉल दिया है। ये नो बॉल था कि 3 खिलाड़ी सर्कल के अंदर है।
ये 4-5 का जो ये बहुत बड़ी दिक्कत आ चुकी है। सेकंड नो बॉल। अब यहां पर देखना होगा कि इस नो बॉल के ऊपर क्या फ्री हिट का फायदा उठाएंगे। जय की निगाह तेज है। देखिए डीप मिड विकेट के ऊपर खड़े हैं, लेकिन जय ने तुरंत गेंदबाज को कैलकुलेशन दिया कि तीन ही खिलाड़ी सर्कल के अंदर है। ये अच्छी गेंद है, ये बेहतर गेंद है, जड़ में डाली हुई गेंद। यॉर्कर बहुत अच्छी तरीके से डालते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। यकीनन 2 नो गेंद और एक सिक्सर जरूर आया इनकी गेंदबाजी के ऊपर, लेकिन अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं साहिल। जड़ में डाली हुई गेंद, एक और अच्छा यॉर्कर, मिस्टर यॉर्कर के नाम से वैसे जाने जाएंगे साहिल जरूर। बहुत अच्छा यॉर्कर गति के साथ डाल रहे साहिल, मैन फ्रॉम व्यारा, व्यारा से बिलोंग करते हैं वैसे। ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति, 72, लॉस ऑफ 2 विकेट। अंपायर की भूमिका निभाई जा रही है आज के दिन रिजवान मुल्ला, मैन फ्रॉम चिखली, आदम जसात, मैन फ्रॉम चिखली, एंड अब्दुल रज़ाक पठान, मैन फ्रॉम कर्नाटका। काफी दूर से बिलोंग करते हैं वैसे, लेकिन बहुत बेहतरीन अंपायरिंग रही है। कल के दिन इमरान पटेल थे, लेकिन आज के दिन आदम जसात बड़ौदा डिस्ट्रिक्ट का सर्टिफाइड अंपायर है वैसे, और कई निर्णय अच्छे और बारीक निर्णय को पकड़कर डिसीजन देते हैं, ये इनकी काबिलियत है। इसीलिए हर टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर अक्सर इन्हें अपने टूर्नामेंट के अंदर अंपायरिंग के लिए ज़रूर बुलाते हैं, और कई बड़ी टूर्नामेंट के अंदर अपनी अंपायरिंग की भूमिका दर्ज कराई है। ऑल इंडिया ओपन के अंदर भी अक्सर देखने को मिलता है। 5 ओवर की समाप्ति, 72, लॉस ऑफ 2 विकेट। क्या खूबसूरत गेंद थी, ये जड़ में डाली हुई गेंद। विकेट कीपर ने मिस जरूर किया है, लेकिन इस गेंद के ऊपर बल्लेबाज को चौकाया जरूर था, ये सरप्राइज डिलीवरी जरूर थी। पारी का 6ठा ओवर, 73, लॉस ऑफ 2 विकेट। निखिल और जिग्नेश पटेल की जोड़ी मैदान के ऊपर, और गेंदबाजी के ऊपर आगमन हो चुका है जॉनसन का। लेफ्टी और राइटी का कॉम्बिनेशन मुस्कान 11 की ओर से मिडल ऑर्डर के अंदर भी रखा गया है। ऑन साइड के क्षेत्र के ऊपर प्रहार किया गया, ढूंढने का प्रयास, लेकिन डीप मिड विकेट के खिलाड़ी के द्वारा अच्छी फील्डिंग, एक सिंगल रन के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया गया। यूनिवर्सल स्पॉट के ऊपर, यूनिवर्सल स्पॉट चैनल के ऊपर आदिवासी बिग बैश धमाका 2025 को लाइव दिखा रहा है। धीमी गति की गेंद, बाहरी किनारा लगा जरूर है, अच्छी फील्डिंग। शॉर्ट थर्डमैन के ऊपर गेंद को कलेक्ट किया गया। देखिए प्रत्येक गेंद के ऊपर सिंगल आ रहा है तो फील्ड में तब्दीली करनी पड़ रही है, क्योंकि बाएं हाथ के और दाएं हाथ के बल्लेबाज का विकेट के ऊपर रहना गेंदबाज के लिए भी थोड़ा सा दिक्कत है, और फील्डर के लिए भी। 4 खिलाड़ी ऑन साइड के क्षेत्र के ऊपर, बाउंड्री के ऊपर तैनात है। डीप लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग और डीप फाइन लेग। बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, शॉर्ट ऑफ लेन गेंद है, लेकिन गति में परिवर्तन किया जा रहा है, वेरिएशन का इस्तेमाल करके गेंदबाजी की जा रही है। ये बल्लेबाज थोड़ा सा डीप इंक्रीज जाकर खेल रहे हैं, तो उसको लेंथ को पीछे रखा जा रहा है, यानी कि जो गेंदबाज यॉर्कर की तलाश करे तो डीप इंक्रीज में क्या है कि बल्लेबाज को फुल टॉस बनाकर खेलने में आसानी रहती है।
ये देखिए डीप इन क्रीज का ये फायदा होता है, जब आप विकेट के करीब खड़े रहते हैं तो यॉर्कर की तलाश में ओवर पिच गेंद सीधे बल्ले के ऊपर आई और फ्लिक किया, गेंद को पहुंचा दिया बाउंड लाइन के बाहर, डीप बैकवर्ड फाइन ले के ऊपर से मैक्सिमम। इसी 6 के साथ स्कोर तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ 82, लॉस ऑफ 2 विकेट। वेट किया, डीप पॉइंट के ऊपर से वन बाउंस इनटू द बाउंड्रीज। इस बार प्रहार अच्छा है जिग्नेश पटेल का, गेंद को बाहर भेज दिया। इसी चौके के साथ ओवर की समाप्ति, बड़ा ओवर शामिल किया गया। इस ओवर से आए हैं 14, 14 रन 6 ओवर की समाप्ति, 86, लॉस ऑफ 2 विकेट। छह ओवर की समाप्ति, 86 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। प्रति ओवर 14.5 रन बनाए जा रहे हैं। 9 गेंदों के ऊपर 19 बनाकर खेल रहे हैं जिग्नेश पटेल। गति से डालने का प्रयास, दिशाहीन गेंदबाजी, वाइट एक्स्ट्रा के रूप में रन। पारी का 7वां ओवर, गेंदबाजी के ऊपर साहिल, मैन फ्रॉम वियारा, युवा टैलेंट के हाथों में गेंद। इस बार मिस टाइम, हवा में है खिलाड़ी है गेंद के नीचे, विकेट कीपर के द्वारा नहीं होगी गलती। आसान सा कैच, सॉफ्ट डिसमिसल, मुस्कान 11 को लगने वाला ये तीसरा झटका, 86, लॉस ऑफ 3 विकेट। पारी का 7वां ओवर,
बाहरी किनारा, जिस तरह से आए उसी तरह से अपने खेमे की ओर लड़ गए साहिल। बैक टू बैक विकेट, साहिल ऑन अ हैट्रिक बॉल। हैट्रिक के ऊपर थे जरूर, लेकिन हैट्रिक तो नहीं मिला, सिंगल मिला है बल्लेबाज हार्दिक चौधरी को। जिस गति के साथ रन बहते रहे थे उस गति को रोका है, यानी कि करंट रन रेट को नीचे लाने के प्रयास के अंदर कई हद तक सक्षम और सफल रहे साहिल। पारी का 7वां ओवर प्रगति के ऊपर है और लगातार 2 विकेटें निकाली गई। कुल मिलाकर 3 विकेटें अपने नाम कर चुके हैं साहिल। 88 लॉस ऑफ 4 विकेट। बार अच्छा स्ट्रोक है, बॉडी बैलेंस को पीछे रखा, ताकत को आगे रखा, गेंद को बाउंड लाइन के बाहर रखा। यह अंदाज है जिग्नेश पटेल का। दूसरा सिक्सर जिग्नेश पटेल के बल्ले से। इस बार वो एलिवेशन मिला है कि गेंद जाएगी 6 के लिए। इफेक्टिव स्ट्रोक को खेला गया। एक सफल ओवर को बैक टू बैक मैक्सिमम से इकोनॉमिक खराब करके टीम को पहुंचा दिया है 3 अंकों के अंदर। वेलकम टू 100 मुस्कान 11। 100 का आंकड़ा छू लिया है। ग्यारह गेंदों के ऊपर 31 रनों की विस्फोटक पारी खेली जा रही है। 281 का स्ट्राइक रेट है। इससे पहले 12 गेंदों के ऊपर 31 रोशन पटेल ने बनाए, 12 गेंदों के ऊपर 23 साहिल चौधरी ने बनाए, लेकिन यहां पर जिग्नेश पटेल फिनिशिंग का जो रोल है बखूबी निभाया जा रहा है। बड़े हिट का प्रयास, मिस टाइम, हवा में है। 2 खिलाड़ियों की दौड़, नो मैंस लैंड। जब तक खिलाड़ी पहुंचेंगे गेंद लैंड हो चुकी है। सिंगल के साथ स्ट्राइक को अपने पास रखेंगे जिग्नेश पटेल। ओवर की हुई है समाप्ति। 7 ओवर की समाप्ति, 101 लॉस ऑफ 4 विकेट। सात ओवर की समाप्ति, 101 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। पिछला ओवर बड़ा रहा है, 15 रन आए पिछले ओवर से, लेकिन 2 विकेट भी आए थे। अंतिम 6 गेंदों का खेल बाकी है। 100 का आंकड़ा तो पार कर लिया है।
अब यहाँ से अंतिम 6 गेंदों के ऊपर कितने रन बनाए जाएंगे वो देखना होगा, क्योंकि प्रति ओवर 14.5 रन बनाए जा रहे हैं। एक बड़ी रन रेट के साथ बल्लेबाजी की है मुस्कान 11 ने। टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला सफल और कारगर साबित होता हुआ पहली इनिंग के अंदर मुस्कान 11 के लिए। बड़े हिट का प्रयास था, जरूर गति से डाली हुई गेंद डॉट के अंदर तब्दील किया। इस बार कनेक्शन हुआ है लेकिन जमीन के समांतर स्टोको खेला। सिंगल रन के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया। पहली 3 गेंदों के ऊपर केवल 1 रन खर्च किया है अल्पेश राठौड़ ने। कि बहुत धीमी गति की गेंद थी और छोटी गेंद थी। ये 6 की गेंद के ऊपर विकेट आया है। बल्लेबाज चाहते तो इस गेंद को कहीं भी मार सकते थे, 6-4 बटोर सकते हैं। फिलहाल विकेट का पतन। जमीन के समानांतर स्ट्रोक को खेला गया स्क्वायर लेग की दिशा की ओर। साहिल के द्वारा जब तक गेंद को कलेक्ट करके थ्रो किया जाए। एक सिंगल रन मुकम्मल किया। सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति। इस ओवर से आए हैं 2 रन। बहुत अच्छा ओवर रहा है। सिर्फ 2 रन आए इस ओवर से अंतिम ओवर के अंदर और 1 विकेट। आउटस्टैंडिंग बॉलिंग परफॉर्मेंस रही है अल्पेश राठौड़ की ओर से। 8 ओवर की समाप्ति, 103 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। 104 का टारगेट रखा है यहां पर।
બેટ્સમેન બેટ્સમેન ઝડપથી આવી જજો. બેટ્સમેન ઝડપથી આવી જજો. कृषि 11 सारवी एंड हार्वी 11 बारडोली दोनों के कप्तान टॉस के लिए आ जाए. मेजर अपसेट. जय पटेल गोल्डन डक का बने हैं शिकार. पहली गेंद के ऊपर धवल पटेल ने शिकार बनाया. सॉफ्ट डिसमिसल. शून्य पर लगने वाला ये पहला झटका. हल्के हाथों से खेला है. सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया.
इस बार ताकत का किया है इस्तेमाल, पहुंचा दिया है गेंद को डीप, वाइड इज लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए। आसान सा कैच, सॉफ्ट डिसमिसल, एक और विकेट, एक और नुकसान। फुल टॉस, स्क्वायर लेग की दिशा की ओर खिलाड़ी है, लेकिन गेंद गई है टप्पा खाने के बाद बाउंड लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। पहले ओवर की समाप्ति। बारह रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर आर्यन 11, 42 बॉल्स रिमेनिंग, 92 रन टू विन। पावर प्ले का पहला ओवर मुस्कान 11 ने अपने नाम किया है। 2 प्रमुख बल्लेबाज को पवेलियन का रास्ता दिखाया, जिसका पूरा श्रेय जाता है धवल पटेल को। इस बार निकल जाएगी गेंद, मिलेंगे 4 रन। इस बार तो हवाई हल्ला बोला है और 6 का बल्ला बोला है। ये मिलेंगे पूरे 6 रन। विकेट जरूर पिछले ओवर के अंदर 2 गई है, लेकिन
शिव राठौड़ ने अपना बल्लेबाजी का अंदाज वही रखा है। 275 का स्ट्राइक रेट। जानते हैं 100 के अधिक रन चाहिए से तो तेज खेलना होगा, पापड़े के अंदर रन बनाने होंगे, तो उसी को ध्यान में रखकर बल्लेबाजी की जा रही है शिव राठौड़ की ओर से। जयनीश चौधरी टीम के आइकॉन गेंदबाजी के ऊपर है। स्लोवर गेंद, लेकिन दिशाहीन गेंदबाजी। अंपायर रिजवान मुल्ला की ओर से वाइड का संकेत। एक्स्ट्रा के रूप में रन। आखिरकार डांडी गुल 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 विकेट निकाला है। तीसरे विकेट का नुकसान। आइकॉन ने अपना काम कर दिया है। पारी का दूसरा ओवर प्रगति के ऊपर है और 3 विकेटें जाग चुकी है अल्पेश राठौड़। पावरप्ले की अंतिम गेंद। अल्पेश राठौड़ स्ट्राइक के ऊपर। रिवर्सिव का प्रयास असफल रहता हुआ। बहुत अच्छा कमबैक किया, सिक्सर आने के बाद विकेट निकाला, विकेट के बाद डॉट गेंदें निकाली है 2। इस ओवर से 12 रन और 1 विकेट। 2 ओवर की समाप्ति 24 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर पावर प्ले समाप्त होता हुआ। अब 36 गेंदें 80 रन।
अच्छी फील्डिंग। हल्के हाथों से खेला है, सिंगल रन आसानी के साथ मुकम्मल किया। सिंगल की कहानी लिखी जा रही है वैसे। इस बार प्रहार किया है, हवा में है गेंद, निकल जाएगी यहां पर 6 रनों के लिए। स्टैंड एंड डिलीवर। ये गेंद गई है बाउंड लाइन के बाहर, थोड़ी सी मिसफील्ड, वन बाउंस इनटू द फोर्स। इस ओवर से आए हैं 13 रन, 3 ओवर की समाप्ति, 37, लॉस ऑफ 3 विकेट। 30 गेंदें, 67 रनों की जरूरत। हवा में है खुद गेंदबाज, गेंद के नीचे आसान सा कैच, सॉफ्ट डिसमिसल। एक और विकेट आर्यन 11 को लगने वाला, ये चौथा झटका। टॉस के लिए दोनों कप्तान आ जाए, वैसे रोनित आ चुके हैं। राकेश प्लीज। पारी का चौथा ओवर।
देखिए टॉस होने जा रहा है क्वालिफायर 1 का टॉस राजू भाई पटेल के हाथों से होगा और साथ में रहेंगे टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर। बाहरी किनारा, आसान सा कैच, एक और विकेट, लगातार विकेटें जा रही है, विकेटों का सिलसिला जारी है। फिलहाल तो हमारा कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि टॉस को कवर कर ले। मेहमान उपस्थित हुए हैं राजू भाई पटेल, उनके हाथों से टॉस होगा। कृषि शारवी 11 वर्सेस हार्वी 11 बारडोली। तो इस बीच टॉस हुआ है पहले क्वालिफायर 1 का कृषि एंड सार्वी 11 वर्सेस हार्वी 11 बारडोली के बीच। राको हलपति वर्सेस और कप्तान रोनित। हार्वी 11 बारडोली ने पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी का किया है फैसला। वन द टॉस, इलेक्ट टू बैट फर्स्ट। अब देखना यह है कि सभी कप्तान टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला करें क्योंकि रन चेस नहीं हो रहे। ये देखिए बड़े का प्रयास था। अश्विन आए हैं बल्लेबाजी के ऊपर, 7वें क्रम के ऊपर बल्लेबाजी करने के लिए आए। वैसे उनका ये क्रम है नहीं, दूसरा या तीसरा स्थान उसके लिए उनके लिए बेस्ट है क्योंकि एक अच्छे और उच्च कोटि के बल्लेबाज है अश्विन। 25 गेंदें 66 रन। ये देखिए यहां पर एक और विकेट, ये चौथा विकेट अपने नाम किया है जयनीश चौधरी ने। क्या लाजवाब गेंदबाजी की है इस टूर्नामेंट के अंदर। एक और बेस्ट बॉलिंग परफॉर्मेंस का नजारा दिखाया है जयनीश चौधरी ने। इस ओवर के अंदर 3 विकेट और 1 रन। ब्रिलियंट बॉलिंग परफॉर्मेंस बाय जयनीश चौधरी। 2 ओवर 13 रन 4 विकेट। 4 ओवर की समाप्ति 38, लॉस ऑफ 6 विकेट। 24 गेंदें 66 रन। स्लोवर यॉर्कर, स्ट्राइक के ऊपर रितेश और गेंदबाजी के ऊपर हार्दिक चौधरी। इस बार ताकत के साथ बल्ला घुमाया है और गेंद को पहुंचा दिया है 6 रनों के लिए।
फुल टॉस, तोहफा कबूल किया, 6 के अंदर तब्दील किया। यूजन हाई एंड हैंडसम मैक्सिमम बाय रितेश। इसी 6 के साथ 50 रन पूरे होते हुए आर्यन 11 के। ओहो, इस बार इनसाइड आउट, क्या गजब का स्ट्रोक खेला है। उससे भी बेहतर एफर्ट डीप एक्स्ट्रा कवर के खिलाड़ी के द्वारा। जितना उम्दा स्ट्रोक था उतना ही उम्दा एफर्ट। 100 में से 100 मिलेंगे इस एफर्ट के। बहुत बेहतर तरीके से 6 रन बचाए हैं अपनी टीम के लिए। एक मोमेंटम जो सेट हो रहा था उस मोमेंटम को यहां पर रोका। एक गजब का एफर्ट है, बहुत उम्दा एफर्ट। फॉलो थ्रू के अंदर गेंद को कलेक्ट किया, डॉट के अंदर तब्दील किया। उन्नीस गेंदें 53 रन। शॉर्ट आर्म पुल खेला है, हवाई फायर किया लेकिन खिलाड़ी है गेंद के नीचे, नहीं होगी गलती। एक और विकेट आर्यन 11 को लगने वाला ये 7वां झटका। 5 ओवर की समाप्ति, 51 रन, 18 गेंदें 53 रन। पारी का 6वां ओवर, धवल पटेल गेंदबाजी के ऊपर। वाइट बहुत दूर गेंद को रखा। रितेश 6 गेंदों के ऊपर 14 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे। 17 गेंदों के ऊपर 53 रन की जरूरत। स्विच हिट का प्रयास। देखिए यहां से स्विच हिट की जरूरत नहीं है क्योंकि रितेश के पास वो ताकत है, वो काबिलियत है। पिछले ओवर के अंदर भी देखा, अगेंस्ट जहां से हवा आ रही है उसके अगेंस्ट 2 सिक्सर लगाए, यानी कि इस तरफ तो हवा का सहारा है, तो रितेश वो ताकत का इस्तेमाल करेंगे जरूर। ये देखिए, ये इनके पास ताकत है, ये गेंद को पहुंच, यहां पर 2 सिक्सर बचाए हैं। इस बार तो बहुत उम्दा एफर्ट दिया गया डीप लॉन्ग ऑफ के ऊपर।
दूसरी मर्तबा रितेश के साथ ऐसा हुआ है कि 2 अच्छे स्ट्रोक खेले, वहां पर गेंद को 6 से सिंगल के अंदर तब्दील किया है मुस्कान 11 के फील्डर ने। ये देखिए क्या गजब का एफर्ट था। 15 गेंदे 51 रन। इसके बाद क्वालिफायर 1 मुकाबला, बेस्ट वर्सेस बेस्ट की लड़ाई, हार्वी 11 बारडोली वर्सेस क्रिसिल एंड सार्वी 11 के बीच होगा। बाहरी किनारा, विकेट कीपर से ऊपर से रनआउट का खतरा। सुरक्षित पहुंचे, स्ट्राइक वैसे दी है जॉनसन ने रितेश को। अब 14 गेंदों के ऊपर 50 रन, यानी कि अगर कैलकुलेशन लगाया जाए तो 8 सिक्सर लगाने हैं रितेश को। पारी का छठा ओवर, धवल पटेल 2 विकेट ले चुके हैं। शॉट ऑफ लाइन गेंद, मिड विकेट के क्षेत्र के ऊपर प्रहार किया, अच्छा कैच, जमीन से खोद कर निकाला है जिग्नेश ने ये कैच। अच्छा कैच लिया गया। रितेश की पारी को किया है समाप्त। आर्यन 11 को लगने वाला ये 8वां झटका। 55, लॉस ऑफ 8 विकेट। इस ओवर की अंतिम गेंद, स्ट्राइक के ऊपर है चेतन हलपति। जड़ में डाली हुई गेंद, डॉट के साथ ओवर की समाप्ति, स्पेल समाप्त किया है वैसे धवल पटेल ने। 2 ओवर 16 रन 3 विकेट। इस ओवर के अंदर केवल 4 रन और 1 विकेट रही है। ये अच्छा ओवर रहा है धवल पटेल का। 6 ओवर की समाप्ति, 55 रन 8 विकेट के नुकसान के ऊपर, 12 गेंदें 49 रन, 12 बॉल्स रिमेनिंग 49 रन टू विन आर्यन 11। बारह गेंदें 49 रन। बाहरी किनारा लगा जरूर है, विकेट कीपर से दूर रहती हुई गेंद शॉट थर्डमैन के हाथों में गई। सिंगल के साथ पारी के 7वें ओवर की शुरुआत हुई। अपने कोटे का दूसरा और पारी का 7वां ओवर लेकर आए हैं हार्दिक चौधरी। अब स्ट्राइक के ऊपर आए हैं चेतन हलपति। उठाया है मिड विकेट की दिशा की ओर, पहुंचाया है 6 रनों के लिए।
बाहरी किनारा लगा, विकेट कीपर के सर के ऊपर से गेंद गई है, मिलेगा सिंगल। 63। 63 रन बने हैं, 9 गेंद 41, प्रत्येक गेंद के ऊपर सिक्सर चाहिए। अब तो 7 सिक्सर की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए आर्यन 11 को। स्लोवर गेंद, डॉट के अंदर तब्दील किया इस गेंद को। एक और अच्छी गेंद, एक और गेंद को डॉट के अंदर तब्दील किया है। अब 7 गेंद 41 रन, यहां से 7 सिक्सर की जरूरत आर्यन 11 को। कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, और डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। अब 6 गेंदों के ऊपर 41 रनों की जरूरत, इस ओवर से आए हैं 8 रन। देखिए दूसरे मुकाबले के अंदर भी देखा गया, इससे पहले वाले मुकाबले के अंदर भी देखा गया, रन चेस नहीं हो रहे, यानी कि टॉस बहुत मायने रखे जाएगा। पिछले मुकाबले की बात की जाए तो शुभम पाइटर्स, उन्होंने 68 बनाए, टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया और 12 रन डिफेंस किए। उसके बाद मुस्कान 11 ने 107 बनाए, 2 रनों से मुकाबला जीते हैं। वहां मुस्कान 11 टॉस जीती नहीं थी, राइजिंग स्टार टॉस जीती थी और गेंदबाजी का फैसला किया। मुस्कान 11 को इनविटेशन मिला और पहले बल्लेबाजी करते हुए 107 बनाए थे और 2 रनों से मुकाबला जीता। शुभम फाइटर्स ने 12 रनों से मुकाबला जीता। इस बार कड़क है, ये खिलाड़ी के पास वो ताकत है, गेंद को पहुंचा दिया है मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। अब सफल करेंगे तो फिर वाइट नहीं दिया जाएगा, आप स्टंप के पूरा आगे आ जाएंगे तो फिर वो अंपायर वाइट करार नहीं देंगे। दूर से खेलने का प्रयास, लेकिन उतनी दूर गेंद भी रखी है अल्पेश पटेल गेंदबाजी के ऊपर। 3 गेंदें 35 रन, 69, लॉस ऑफ 8 विकेट। उठाया है लेकिन ये कनेक्शन उतना बेहतर नहीं, खिलाड़ी है, आसान सा कैच। आर्यन 11 को लगने वाला ये 9वां झटका और अल्पेश पटेल को मिलने वाली ये पहली सफलता। अब अंतिम जोड़ी मैदान के ऊपर, हेलीकॉप्टर जरूर खेला है, लॉन्ग ऑन के क्षेत्र के ऊपर स्ट्रोक को खेला। इनिंग की अंतिम गेंद, अंतिम जोड़ी मैदान के ऊपर। हेलीकॉप्टर, इस बार कनेक्शन हुआ है लेकिन खिलाड़ी है, आसान सा कैच लॉन्ग ऑन के क्षेत्र के ऊपर। अल्पेश पटेल को मिलने वाली है दूसरी सफलता। 8 ओवर की समाप्ति, आर्यन 11 ऑल आउट हो चुकी है 70 के ऊपर। 33 रनों से इस मुकाबले को जीत लिया है मुस्कान 11 ने। हार्वी 11 बारडोली और कृषिवन सार्वी 11 दोनों टीमों के खिलाड़ी विकेट के ऊपर लाइनअप हो जाए।
जैनिश चौधरी मैन ऑफ द मैच मुस्कान 11 के लिए। 2 ओवर 13 रन